बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है ये, गर्मियों की खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि जून के महीने में जर्मन गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि एक डिस्काउंटेड टिकट जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। इस टिकट में होगा क्या? ये टिकट बेसिकली होगा 9 यूरो का, 9 यूरो पर मंथ और अभी तक की प्रपोज़ल ये है कि 3 महीने के लिए ये होगा, जो समर टाइम है, जिसमें आपका जून, जुलाई और अगस्त होगा। और क्योंकि आपको पता है जर्मनी जो है वो रशियन गैस डिपेंडेंसी जो है उस पे उसको कम से कम करना चाह रहा है और जो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ चुकी हैं आजकल ये वॉर की वजह से, तो इसलिए उन्होंने पहले भी एक बोनस अनाउंस किया था कि एक तो फ्यूल की कॉस्ट में थोड़ी-सी उन्होंने कमी की थी और सारे जो जर्मनी में एम्प्लॉइज़ हैं, उनको 300 यूरोज़ दिए थे वन्स उनकी सैलरी के साथ। तो अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि यार लोग गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और वैसे भी समर का मौसम आ रहा है, कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं, तो लोग जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे। तो इसको वो यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये एक टिकट अनाउंस कर दी है जो कि 9 यूरो पर मंथ होगा और 3 महीने के लिए 27 यूरो का होगा ये। अभी तक ये आया नहीं है टिकट, अभी मई के महीने में जो जर्मन पार्लियामेंट है उसके ऊपर इस पे डिबेट होगी कि कब इसको रिलीज़ करना है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये वो ये सब कुछ उसके अंदर उसकी लीगैलिटीज़ वो तय करेंगे। तो ये टिकट आएगा मोस्ट प्रोबेबली 1 जून को और मैं आपको इसकी अच्छी बात बताऊँ कि जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं ये शेयर कर रहा हूँ, वो ये है बेसिकली कि आप लोग में से अक्सर लोग अभी तक जो भी नए आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, मुझे आई थिंक हर दूसरे या तीसरे हफ्ते या एटलीस्ट महीने में 1 या 2 दफ़ा ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि यार हमें होम सिकनेस हो रही है, अभी हम जर्मनी आए हैं। तो ये अब एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपको चीप जर्मनी के अंदर विद इन जर्मनी ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ डॉयचे बान इन जनरल जो है, ये काफ़ी महँगी है और बहुत सारे जर्मन्स जो हैं वो भी इवन डॉयचे बान से ट्रैवल नहीं कर सकते, बसों से ट्रैवल करते हैं या अगर अपनी गाड़ी हो तो उससे ट्रैवल करते हैं। यूजुअली अगर आपने डॉयचे बान से ट्रैवल करना हो तो क्योंकि वो एक्सपेंसिव है तो लोग 2-2 3-3 महीने पहले जो है वो टिकट्स बुक कर लेते हैं उसके। अभी तो ये बात हो रही है कि ये टिकट रीजनल होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो पार्लियामेंट में कमेटी है कि रीजनल की कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांडनबर्ग एक स्टेट है, बर्लिन बर्लिन एक स्टेट है, ये दोनों साथ-साथ हैं और बहुत सारे लोग हर रोज़ रीजनल ट्रेन पे बैठ के ब्रैंडनबर्ग से बर्लिन काम करने के लिए आते हैं, तो वो उनको उनको क्या फ़ायदा होगा इस टिकट का? वो फिर बर्लिन का भी लेंगे, बर्लिन की स्टेट का टिकट भी लेंगे और ब्रैंडनबर्ग की स्टेट का टिकट भी लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि यार ये जर्मनी वाइड होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर ये जर्मनी वाइड होता है, वैसे तो अगर ये रीजन वाइड भी हो, तब भी ये फ़ायदे में है। जर्मनी वाइड होता है तो फिर तो चक दे फट्टे, फिर तो वो टिकट आप लो समर में और घर से अपने बाहर निकलो, इससे आप लोगों की होम सिकनेस भी दूर होगी और आप जर्मनी में ट्रैवल भी कर सकते हो और समर सीज़न ही ऐसा टाइम होता है, जर्मनी में टू बी ऑनेस्ट ये 3-4 महीने होते हैं बेसिकली आप लगा लो कि मई, जून, मई भी हाँ, मई भी इंक्लूड कर लो, जून, जुलाई, अगस्त 3 समर के महीने होते हैं, तो इसमें आप जाओ, मुख्तलिफ शहरों को एक्सप्लोर करो। अगर आप रीजन में भी रहते हो, तो आप किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, डे ट्रिप भी कर सकते हो, अगर आपके पास रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। वैसे तो रहने का यार 1 आध दिन हॉस्टल में जो है वो कर ही सकते हो आप, होटल बुक करना ज़रूरी भी नहीं है। तो एक उसका ये एस्पेक्ट हो गया, टूरिज़्म का, घूमने-फिरने के लिए आप घूम सकते हो। दूसरा ये कि वो लोग जो जॉब्स ढूँढ रहे हैं अब कोरोना के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं जर्मनी में। मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया था, ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। बहुत ही मिनिमल जगहों पे आपको अभी भी रिक्वायर्ड होता है मास्क पहन के जाना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेहतर हो चुकी है। तो अब जो जॉब फेयर्स हैं, जिनकी मैं बात करता था, जिनकी मैंने कोरोना से पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि जॉब फेयर्स जो कंडक्ट होते हैं पूरे जर्मनी में, वहाँ पे आप नेटवर्किंग के लिए जा सकते हो, वहाँ पे आप जॉब ढूँढने के लिए जा सकते हो। अदर देन कि आप ऑनलाइन तो अप्लाई करोगे ही करोगे, वो तो है ही है एक मीन्स, लेकिन ये जॉब फेयर जर्मनी में बड़े कॉमन होते हैं, आपको नो हाउ दिलाने के लिए मार्केट की, लोगों से मिलने के लिए, नॉट नेसेसरीली कि अगर आपको जॉब वहाँ पे मिले या ना मिले। तो इस पे आप मेरी 2 वीडियोज़ हैं, 2 से 3 वीडियोज़ जॉब ढूँढने के ऊपर और ये जो जॉब फेयर्स होते हैं, तो वो अभी आप ज़रूर देखना। तो आप इस टिकट को ऐसे यूज़ कर सकते हो, घूमने-फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, जॉब ढूँढने के लिए, किसी और से मिलना है तो उस आप उससे जा सकते हो बड़े चीपली। ऑल्दो कि बसेस भी हैं जर्मनी में, लेकिन ट्रेन राइड जर्मनी की जो है, उसका अपना ही मज़ा है और वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो होम सिकनेस वालों के लिए घरों से बाहर निकलोगे ही तो होम सिकनेस खत्म होगी और इस तरह की जो ऑफर्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करो।